श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को तो रिसर्च एप्टीट्यूड का एक टॉपिक आज लेकर आए हैं हम, जिसका नाम है मिक्स्ड मेथड डिजाइन। यानी कि जो रिसर्च मेथड हम यूज करते हैं, जिसमें मेनली हमारे दो आते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अगर वो मिक्स करके हम यूज करें तो तब क्या क्या हमारे मेथड्स इसमें आ जाते हैं। तो दो नाम क्या थे हमारे इसमें, अभी मैंने आपको बताया, रिसर्च डिजाइन। तो एक आता है क्वालिटेटिव, या तो हम क्वालिटेटिव अप्रोच चूज करते हैं। दूसरा आता है क्वांटिटेटिव, या हमारी अप्रोच होती है क्वांटिटेटिव या होती है क्वालिटेटिव। लेकिन जब दोनों को हम एक साथ यूज करना चाहें एक ही रिसर्च में, तो वो हमारा मिक्स्ड रिसर्च डिजाइन बन जाता है। ठीक है, तो अब इसको यूज करने का या फिर लिखने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो ये आप सबसे पहले, पहली बात करूं मैं, तो सबसे पहले आपको यही समझना है कि अगर इसको हम डिनोट करते हैं क्यू यू ए एल क्वालिटेटिव, और इसको हम डिनोट करते हैं क्यू यू ए एन। ठीक है, शॉर्ट में हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो अब बात आती है, इसके ऊपर एक पीवाईक्यू आपका पूछा हुआ है अभी जनवरी 2026 के एग्जाम में, तो इसलिए हम ये टॉपिक जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर मैं कैपिटल में लिखूं क्यू यू ए एन, और दूसरा मैं लिखूं क्यू यू ए एल, और एक तरीका होगा इसका स्मॉल में क्यू यू ए एन और क्यू यू ए एल। तो इनका मतलब क्या होता है कि जो कैपिटल में लिखा जाता है उसका मतलब है कि वहां पर वो अप्रोच डोमिनेट करती है। अगर ये कैपिटल में यहाँ पर क्यू यू ए एन लिखा है, इसका मतलब जो क्वांटिटेटिव है वो क्या करेगा, डोमिनेट यहाँ पर करेगा। और अगर कैपिटल में लिखा है क्यू यू ए एल, तो इसका मतलब है क्वालिटेटिव यहाँ पर क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। तो केवल इन शब्दों का मतलब आप पहले समझ लीजिए कि लिखने का तरीका क्या होता है। ठीक है, स्मॉल लेटर्स में अगर लिखा है तो इसका मतलब है कि वो वहां पर सेकेंडरी मेथड है, प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी मेथड। ठीक है, कैपिटल में लिखा है तो मतलब प्राइमरी मेथड है वो सबसे पहले, या फिर पूरी रिसर्च डिजाइन में मेन जो तरीका यूज होता है वो कैपिटल में लिखा जाता है अगर हम मिक्स्ड मेथड यूज करते हैं तो। और जो सेकेंडरी तरीका है जो कम जगह यूज होता है या फिर कम यूज होता है जिसका, वो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि जैसे मान लिया मुझे लिखना है कि क्वांटिटेटिव डोमिनेट करता है, तो क्वांटिटेटिव डोमिनेट करता है तो मैं इस तरह से इसको डिनोट करूंगा, यानी कि क्वालिटेटिव मेरा सेकेंडरी मेथड है। ठीक है, तो यानी कि यहां पर इसका मतलब क्या है कि क्वांटिटेटिव जो स्टडी होगी वो पहले होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगी, फर्स्ट देन क्वालिटेटिव स्टडी। ठीक है, तो वही प्राइमरी और सेकेंडरी का कंसेप्ट कि जो कैपिटल में लिखा है वो पहले स्टडी किया जाएगा, और जो स्मॉल में लिखा है उसकी स्टडी बाद में होगी। तो यहां पर आपका क्वांटिटेटिव क्या है, डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो अब चार टाइप के हमारे मिक्स्ड मेथड डिजाइन होते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं चारों को, और चारों को हम समझेंगे। मिक्स्ड मेथड डिजाइन, इसके बाद हम पीवाईक्यू भी करेंगे वो जो पूछा गया था। पहले इसका कंसेप्ट हम समझ लेते हैं।
तो इसमें पहला हमारा आता है एक्सप्लोरेटरी सिक्वेंशियल डिजाइन। एक्सप्लोरेटरी सिक्वेंशियल डिजाइन, ये पहला होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर इसमें आता है, चार इसमें होते हैं, एक्सप्लेनेटरी सिक्वेंशियल डिजाइन, यानी कि जो एक्सप्लेन करता है और जो एक्सप्लोर करता है। ये हम रिसर्च के टाइप्स में भी अलग अलग चीजें देख कर आए हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है हमारा कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन। और चार नंबर पर हमारा लास्ट आता है एम्बेडेड डिजाइन। ठीक है, मेन मेन आपको बता रहे हैं यहाँ पर। तो पहली बात आती है हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन क्या होता है। तो इसका जो सिंबल होता है एक्सप्लोरेटरी का, वो आप सिंबल याद भी कर सकते हैं और अब आप समझ भी गए होंगे कि इसमें प्राइमरी मेथड क्या है, क्वालिटेटिव, सेकेंडरी मेथड क्या है, क्वांटिटेटिव। ठीक है, सीक्वेंस यही रहती है इसमें, सबसे पहले क्वालिटेटिव यूज होता है, देन क्वांटिटेटिव यूज होगा। ठीक है, पर्पस क्या रहता है, नाम से ही आपको पता चल रहा है इस रिसर्च डिजाइन को यूज करने का, कि ये एक्सप्लोर करता है। किस चीज को एक्सप्लोर करता है ये, और एक्सप्लोर करने के लिए क्या चाहिए आपको, एक्सप्लोर करने के लिए आपको उसकी क्वालिटीज देखनी पड़ती हैं। तो क्वालिटीज देखनी पड़ती हैं तो प्राइमरी मेथड आपको क्वालिटेटिव ही रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं आपके इंटरव्यू लेना, ठीक है, कोई भी क्वेश्चनार है, सर्वे करना, तो ये सारी चीजें आपकी एक्सप्लोरेटरी में आती हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी इसमें लिख सकते हो, इंटरव्यू लें, कोई सर्वे करें, कोई क्वेश्चनार हम बनाएं इसमें, तो ये आपके एक्सप्लोरेटरी में हो जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है एक्सप्लेनेटरी की, कि इसमें क्या होगी, अब एक्सप्लेनेशन ये देता है, एक्सप्लेनेशन देनी है तो अब आपको ऑथेंटिक टू द पॉइंट फैक्चुअल बात करनी है। तो यानी कि आप नंबर्स की बात करोगे, एक्सप्लेन करना है, तो यहां पर आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड पहले यूज होगा, क्वालिटेटिव बाद में यूज होगा। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव फाइंडिंग्स ही हमें एक्सप्लेन करनी होती हैं, तो ये सिंबल इसका रहता है, या फिर मान सकते हैं कि ये तरीका इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, कि जैसे एक्सप्लोर हमने कर लिया, इंटरव्यू कर लिया, लेकिन इंटरव्यू में से भी हम कुछ कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, कि मान लिया 500 स्टूडेंट्स हैं, उनका इंटरव्यू लिया गया, उसमें से हम छांटते हैं, जैसे कि आपका प्री, मेंस और इंटरव्यू का जो सीक्वेंस रहती है। ठीक है, लास्ट में हमारा जो यूज होगा वो केवल, हमें मान लिया 20 सीट हैं, तो 20 सीट के लिए 500 विद्यार्थियों को सिलेक्ट किया, तो 20 हमारा क्वांटिटेटिव के आधार पर ही आ जाता है, जो नंबर्स की एक्सप्लेनेशन देता है कि इतने फाइनली सेलेक्ट करने हैं। जैसे यूजीसी नेट का भी प्रोग्राम है, इसमें लाखों स्टूडेंट बैठते हैं, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट से क्लियर हो पाता है, तो वो लास्ट में एक्सप्लेनेटरी सिक्वेंशियल डिजाइन को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, अब तीसरा इसमें आता है कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन। तो कन्वर्ज होने का मतलब क्या है और पैरेलल का मतलब क्या है, पैरेलल का मतलब है समानांतर, कि जो दोनों क्या रहेंगे, समान रहेंगे, यानी कि क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी दोनों एक समान इसमें रहते हैं, एक साथ ये दोनों मेथड यूज किए जाते हैं। ठीक है, कि जैसे अब कुछ कैंडिडेट्स का सर्वे प्लस इंटरव्यू एक ही साथ करवाया जाए, तो क्वालिटेटिव भी यूज हो गया और क्वांटिटेटिव भी। ठीक है, बाद में रिजल्ट्स को मर्ज किया जाए और कंपेयर करके लास्ट में फाइंडिंग्स दी जाए,
तो ये कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन होता है। ठीक है, कि जैसे आपने देखा होगा कि जो 3 स्टेज में चलते हैं, प्री होगा, फिर उसके बाद मेंस होता है और बाद में इंटरव्यू होता है। ठीक है, जॉब के लिए स्पेशली बात करें तो प्री केवल क्वालिफाइंग होता है, कि प्री में जो बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे वही केवल मेंस दे सकते हैं, और जो मेंस में क्वालिफाई हो जाएंगे वो इंटरव्यू दिए देंगे वो। ठीक है, लेकिन प्री के मार्क्स कहीं भी कंसीडर नहीं किए जाते हैं, लेकिन मेंस के मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं, और इंटरव्यू का भी कुछ पोर्शन कंसीडर किया जाता है। एक वेटेज में लेता हूं कि 70% हम लेंगे मेंस के मार्क्स और 30% वेटेज रहेगी इंटरव्यू के मार्क्स की। तो यहाँ पर उसने कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन का प्रयोग किया, दोनों का क्या रखा, कंट्रीब्यूशन एक साथ रखा, उसमें मेंस भी ले लिया और साथ में इंटरव्यू भी लिया, दोनों की अपनी वेटेज है। ठीक है, और लास्ट इसमें आता है हमारा एम्बेडेड डिजाइन। एम्बेड का मतलब होता है कि एक दूसरे के अंदर घुसना, कि एक जो मेथड है वो दूसरे के अंदर क्या हो गया है, घुस गया है, एम्बेडेड। ठीक है, तो वन मेथड एम्बेडेड इनटू अनदर। लिखने का तरीका क्या होगा इसका, इसका लिखने का तरीका होता है, जैसे मान लिया हम क्वांटिटेटिव को प्राइमरी माने तो क्वालिटेटिव हमारा सेकेंडरी हो जाएगा, लेकिन एक दूसरे के अंदर घुस गए हैं तो ब्रैकेट में हम इसको लिखते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से क्वालिटेटिव हमारा प्राइमरी मेथड हो तो क्वांटिटेटिव हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो ये दो तरीके हमारे एम्बेडेड डिजाइन को लिखने के रहते हैं। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपको याद रखनी है अब इसमें। ठीक है, इनको अच्छे से आप नोट्स में लिख लेंगे और एक दो बार पढ़कर जाएंगे एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो ये मैच द लिस्ट में आपका क्वेश्चन दिया गया था, ये इसका आपको अब उत्तर ढूंढना है। ठीक है, कंसेप्ट मैंने आपको कंप्लीट इसमें समझा दिया है। पहले बात आती है एक्सप्लोरेटरी की। ठीक है, तो पहले हम जो कंसेप्ट है वो देखते हैं। एक्सप्लोर करना है तो मतलब क्वालिटेटिव आपका मेन रहेगा। ठीक है, तो क्वालिटेटिव मेन रहेगा, यानी कि क्वाल आपका कैपिटल में आपको मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि ए का आपका सी भी आपको लग रहा है और बी भी आपको लग रहा है, लेकिन सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि सी में क्या है, एक साथ ये लिखे गए हैं। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यानी कि ए का आपका सेकंड आ जाएगा। ठीक है, एक्सप्लोर एक्सप्लेनेटरी डिजाइन में क्या होगा, क्वांटिटेटिव हमारा मेन रहता है, तो क्वांटिटेटिव जब मेन रहता है तो कौन सा होगा, ये कुछ गलत किया हमने। ठीक है, हाँ ये मिस्टेक कर रही है हमने। ठीक है, तो इसको करेक्ट आप कर लीजिए। क्या दिया है, ये एक साथ दोनों लिखे हैं, एक साथ दोनों लिखे हैं तो मतलब एक दूसरे के अंदर ये घुस गए हैं ये तरीके, तो एक दूसरे के अंदर घुस गए हैं, तो बी का आपका थर्ड आएगा, एम्बेडेड। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी कौन सा हो जाएगा, जिसमें हमारी क्वालिटेटिव मेन रहती है, तो क्वालिटेटिव जहां पर बड़े अक्षरों में लिखा है तो वो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट यूज नहीं किया, ब्रैकेट यूज करता तो वो एम्बेडेड हो जाता, ब्रैकेट नहीं यूज किया तो ये हमारा एक्सप्लोरेटरी सिक्वेंशियल डिजाइन है। एक्सप्लेनेटरी में हमारी क्वांटिटेटिव प्राइमरी रहती है, तो ए का हमारा सेकंड आ जाएगा। ठीक है, और जहां पर दोनों पैरेलली यूज किए जाते हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों एक साथ ही यूज होते हैं, साइमल्टेनियसली यूज होते हैं, तो वो हमारा कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन हो जाएगा। तो ए का आपका सेकंड है, तो ए का सेकंड आपका दो में है, तो जिसमें नहीं है उसको आप कट कर दीजिए। ठीक है, फिर बात आती है आपका बी का आपका थर्ड है, तो बी का थर्ड जिसमें नहीं है उसको भी कट कर देंगे, तो बचा आपका फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए
आपको ये पूरा टॉपिक करवाया है, इसको अच्छे से आप देख कर जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इतना ही रखेंगे हम आज के लिए। अगर इसमें कोई डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम